अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो डिजीज़ हमने स्टार्ट किए थे उसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस मींस इन्फ्लेमेशंस ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। जब ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशंस होती है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब व्हाट इज़ मीन बाय इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का सेलुलर रिस्पॉन्स होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी सेल्स या वो रिस्पेक्टिव साइट्स के सेल्स या टिश्यूज़ उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे तो उसको हम इन्फ्लेमेशंस कहते हैं। तो इसी तरह ब्रोंकाई में कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ब्रोंकाई तो उनकी कंडीशंस को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकाई उसकी इन्फेक्शन, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो सकती है, स्टेफाइलोकोकस फायोजेंस हो सकते हैं, ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इसके बाद है एक्सटर्नल इरिटेंट्स मींस कि कोई वो होते हैं बाहर साइड से किसी भी फॉलन्स की वजह से या किसी भी और एजेंट्स की वजह से वो जगह इरिटेट हो जाए तो उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस मींस URT का आई का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की वजह से। कोल्ड्स एंड डम्प्स वेदर्स मींस के जो ठंडी हवाएं होती है या उस कंडीशन में जो इंतहाई एक्सट्रीम्स कोल्ड कंडीशंस होती है मींस -डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर चलता है तो उस टाइम पे भी ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। और डस्टी एटमॉस्फेयर्स मींस के जो होते हैं एटमॉस्फेयर या जिस एनवायरनमेंट्स में लोग रहते हैं और उसमें डस्ट ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकते हैं। इन्फेक्शंस ऑफ एसोसिएटेड एरिया और जो सराउंडिंग्स एरियाज़ होते हैं तो उसमें भी ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। मीन जिस तरह इससे पहले हमने लारिंजाइटिस पढ़ा था तो उस लारिंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस भी काज हो सकता है। इसके बाद है ब्रोंकाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रेट्रोस्टर्नल्स डिस्कम्फर्ट्स होगी मींस बिलो द स्टर्नम क्या होगी, डिफ़िकल्टीज़ होगी, पेन्स होगा, इरिटेटिंग एंड नॉन प्रोडक्टिव कप्स होगी मींस के इरिटेटिंग्स होगी लेकिन वो बार बार कांसी नहीं करेगा, ये इस तरह फील करेगा कि उसको बार बार कांसी आ रही है लेकिन वो फिज़िकली वो कांसी परफॉर्म नहीं कर सकता, जिस तरह नोज़िया और वोमिटिंग्स कंडीशंस होती है। तो उसके बाद है मलेजियस एंड चिल्स फीवर्स वगैरह, टाइटनेस एंड चेस्ट डिस्नोप्सिया मींस के ब्रीथिंग्स में डिफ़िकल्टीज़ होगी तो उसको हम डिस्नोपिया कंडीशंस कहते हैं। और वीजिंग्स होगी मींस के जो बच्चे होते हैं उनका जब चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं तो वो एक स्पेसिफिक किस्म की आवाज़ निकालते हैं तो उसको हम वीजिंग्स कहते हैं। विसिट्स म्यूकॉइड्स एंड स्केंटी एक्सपेक्ट्रेशंस मींस के जो उसकी वो होगी स्पूटम्स होगी तो उसमें भी क्या होगी, विस्कस एंड म्यूकॉइड्स होगी, थिक्स वो होगी। म्यूकस विद ब्लड्स में भी प्रेजेंट्स और उस स्पूटम्स मींस बलगम्स में क्या हो सकता है, ब्लड्स भी प्रेजेंट्स हो सकता है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकोपोलोनेंस एक्सपेक्टेशंस और क्या होगी कि उसमें पस कंडीशंस भी आ सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी वजह से इस स्पूटम्स में क्या हो सकते हैं, पस भी आ सकते हैं। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इज़ नॉर्मल इन एक्यूट केसेस, जो जब अगर हम उसकी एक्सरे वगैरह करवा देंगे तो एक्यूट केसेस में क्या होगी, एक्सरे वगैरह नॉर्मल होंगी। विजरल्स ब्रीथ साउंड्स एंड अकल्शंस मींस कि जब भी कोई आप उसको स्टेथोस्कोप्स रख के उसके ऊपर या ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व करना या सेंसेशंस फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ सुनाई देंगी जिसको हम वीजिंग्स कहते हैं। रोंची इज़ आल्सो प्रेजेंट्स मींस के जो वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ें निकलती है उसको हम रोंचीज़ कहते हैं। द कंडीशन इज़ यूजुअली माइल्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, और ये कंडीशन क्या हो सकती है, माइल्ड हो सकती है, इतना सीवियर नहीं होते हैं और शॉर्ट कंडीशंस पे लाई करते हैं। साइनोसिस एंड ब्रोंकाई नमूनिया में डेवलप मींस उस जगह पे क्या होगी, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और
वो जगह उस पे डिलीवरी कम होती है, तो जगह पे ऑक्सीजन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन एंड आगे साइनोसिस कंडीशंस काज हो सकते हैं और ब्रोंकाई नमोनियाई भी हो सकती है। कम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, नमोनिया होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, एस्पीमिया होगी, ब्रोंकियल अस्थमा होगा, ब्रोंकोएसाइटिस होगी, एम्पीमिया होगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन कम्प्लिकेशंस होगी, जिसमें मोस्टली क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड्स होगी या डिफ़िकल्टीज ऑफ ब्रीथिंग्स होगी या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसकी भी फेलियर काज हो सकती है ब्रोंकाइटिस की वजह से। डायग्नोसिस हम इसकी किस तरह करेंगे, यूजुअली मेड्स ऑन क्लिनिकल ग्राउंड मीन उसके क्लिनिकल फीचर्स देख के तो उसके बेस पे कर सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स ये चीज़ें देख के तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। स्पूटम स्किन भी एस्टेब्लिश्ड बैक्टीरियल एटियोलॉजी और स्पूटम्स लेके उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो तब भी हमें पता चल सकता है। CXR करवा देंगे, चेस्ट एक्सरे, CBC, ESR करवा देंगे, यूरिन आर रूटीन एग्जामिनेशन या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा देंगे या ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसके क्या होगी, कंप्लीट ब्लड रेस्ट देंगे, गुड न्यूट्रिशन देंगे, बैलेंस डाइट्स वाली, एंटीबायोटिक एक मेंटेन या सिर्फ एग्जाम से फॉलोस्पोरिन वगैरह देंगे, एंटीपायरेटिक्स मीन्स जो फीवर्स के लिए होते हैं पेनाडोल्स वगैरह देंगे, कफ सिरप्स देंगे, हाइड्रोलिन्स वगैरह। देन नेबुलाइजेशंस विद ब्रोंकोडायलेटर्स इफ नीडेड मीन्स कि जो नेबुलाइजर्स होते हैं नॉर्मली जो ऑक्सीजन लगाते हैं वो देंगे कि वो प्रॉपर तरीके से क्या ले, सांस ले, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के फेलियर काज हो सकता है। थैंक यू सो मच।